टर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। भयंकर सर्दी और बर्फबारी के बीच जिंदगी की तलाश में बचाव कर्मी समय के विपरीत काम कर रहे हैं, क्योंकि खुले आसमान के नीचे मलबे के अंदर दबे लोगों की जान बचाना नामुमकिन को मुमकिन करने जैसा है। कुदरत की विनाश लीला इतनी भयानक होगी किसी ने सोचा तक नहीं था। मुस्कुराती जिंदगियों से गुलजार शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो गए। अब बची है तो सिर्फ चीख पुकार और मशीनों की आवाजें। टर्की सरकार के मुताबिक भूकंप का दायरा पश्चिम में अदाना से पूरब में दियारबाकिर तक 450 किलोमीटर और उत्तर में मलातिया से दक्षिण में हते तक 300 किलोमीटर तक है। भूकंप में करीब 1 करोड़ 35 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। भूकंप में रिहायशी बिल्डिंग्स, अस्पताल, स्कूल, अपार्टमेंट ब्लॉक्स सब ढह गए। करीब 40,000 लोग घायल हुए हैं। बचाव कर्मियों को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें टूट चुकी हैं, मौसम खराब है और संसाधन और उपकरणों की कमी है। कई इलाकों में ईंधन खत्म हो चुका है और बिजली गुल है। लेकिन कम हो रही उम्मीदों के बीच टर्की में इमारतों के मलबों में जिंदगी की तलाश अब भी जारी है, क्योंकि चमत्कार भी हो रहे हैं। टर्की के हते शहर से मलबे में दबे एक जिंदा बच्चे का वीडियो सामने आया है, जिसका सिर्फ सिर ही मलबे के बाहर था और उसका बाकी शरीर मलबे के अंदर दबा हुआ था। मोहम्मद अहमद नाम का ये लड़का सीरियाई शरणार्थी है। बचाव कर्मी उसे बोतल के ढक्कन से पानी पिला रहे थे और उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। تمام محمد ألسو أفلم محمد أنت جوعان تمام هذا عسكر محمد أفلم محمد أزناج मोहम्मद 45 घंटे से मलबे में दबा हुआ था। जब तक मलबे को काटने का काम चल रहा था, तब तक रेस्क्यू टीम उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। बाद में उसे सही सलामत निकाल लिया गया। टर्की में रेस्क्यू के दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर सभी के दिल भर उठे। एक 9 साल की बच्ची अपने छोटे भाई के साथ मलबे में आधी दबी हुई थी, लेकिन इस दौरान भी वो अपने भाई के सिर पर हाथ रखकर उसे सुरक्षा देने की कोशिश कर रही थी। मलबे के बीच ही उसके सिर पर हाथ रख रेस्क्यू टीम से गुहार लगा रही थी कि उसे बचा लिया जाए। भाई बहन की आंखों में उम्मीदें और प्यार को समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं जानते कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये ऐसे मलबे में दबे हैं। इनके माता पिता कहाँ हैं? इनका घर उजड़ चुका है। बस 9 साल की इस बच्ची को याद था तो ये कि उसका नन्हा भाई उसके साथ है। आखिरकार इन भाई बहन को सुरक्षित बाहर निकाला गया। टर्की में सीरिया का रहने वाला एक लड़का अपने घर में मौजूद था। ठीक उसी वक्त भूकंप से पूरी बिल्डिंग हिलने लगी और वो मलबे के अंदर दब गया। उसने मलबे के अंदर ही मोबाइल से अपना वीडियो बनाया। उस वक्त उसके हाथ में मोबाइल फोन था और इंटरनेट काम कर रहा था। उसने मलबे के अंदर से ही मोबाइल वीडियो रिकॉर्ड कर भेजा, जिसे सुनकर सबका दिल दहल गया। ما بعرف أوصف لكم الشعور إلا واحد يعيشه. عشت الشعور إنه أكون تحت الأنقاض. مش شايفين حاليا هاي تحت الأنقاض، والناس يعني أكثر من يمكن عيالتين 3-4 عيال، نحن وعيلتي 80 والجيران تبعتنا. الله يعين هزة أرضية। और अब आपको टर्की से आए 2 और वीडियोस दिखाते हैं। ये दोनों वीडियो तब के हैं जब भूकंप से धरती हिल रही थी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस वीडियो को देखकर आपको भूकंप की दहशत का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही भूकंप आना शुरू हुआ, फ्लाईओवर पर खड़ी गाड़ियां जोर जोर से हिलने लगी और सायरन बजना शुरू हो गया। अब भूकंप का दूसरा सीसीटीवी वीडियो देखिए। करीब 20 सेकंड के इस वीडियो में वक्त सोमवार को सुबह 4:10 का है। तभी पूरी धरती हिलने लगी।
कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि जब इमारतें गिरनी शुरू हुई होंगी तो उसके अंदर रह रहे लोगों के सामने कैसा मंजर रहा होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर टर्की से आए वीडियो ने उन खौफनाक पलों का एहसास करा दिया। ऐसा ही एक वीडियो ये है। इससे पहले कि ये परिवार खुद को बिल्डिंग से बाहर निकाल पाता, छतें और दीवारें गिरने लगी। इस परिवार ने घर में बच्चों को संभालने के लिए मेड रखी, जिस पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन कैमरा लगवाया हुआ था। उसी कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। भूकंप के झटके लगने शुरू हुए तो घर के मालिक ने मोबाइल कैमरा ऑन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। टर्की में भूकंप की वजह से 7,000 से ज्यादा इमारतें गिर चुकी हैं। इमारतों के गिरने से वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक और वीडियो आया है, जिसमें बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने लगता है। अब बर्फ से घिरी इन इमारतों को देखिए। भूकंप आया और बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है, चीख पुकार मच जाती है। अब तीसरा वीडियो देखिए। बिल्डिंग गिरती है और कार में बैठा परिवार खौफ से भर जाता है। इस वीडियो में इमारत ढहती है और कुछ सेकंड्स के अंतर से कार में बैठे लोगों की जान बच गई। ये इमारत लोगों के देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह जमीन पर गिर जाती है। और जो इस जलजले में बच गए उनके लिए अब कुछ बचा नहीं है। कल तक ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग अब सड़क पर बर्फ के बीच खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। और खंडहर में तब्दील हो चुके माल्टाया शहर में टेंट ही अब आशियाना है। बर्फ से पटे मैदान में सफेद टेंट लगाए गए हैं। हड्डियां गला देने वाली ठंड में बूढ़े, बच्चे और जवान रह रहे हैं। लेकिन कुदरत की मार यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही। बर्फबारी की वजह से ठंड में और भी इजाफा हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग टेंट के बाहर आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। टेंट सिटी में इतने बेघर लोग आ चुके हैं कि टेंट की भी कमी हो गई है और कई परिवार टेंट मिलने का इंतजार करते दिखाई दिए। bulmaya çalışıyoruz. Çadır yok. Barınma konusunda büyük bir sıkıntımız var. Bu konuda yetkililer de yardım talep ediyoruz hocam. टर्की ने 10 राज्यों में 3 महीने के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति अर्दोआन ने बेघर हुए लोगों के लिए होटलों को खोलने का आदेश दिया है। Şu anda 3.549 vefatımız, 22.168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar टर्की से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर यही कहा जा सकता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। 47 घंटे मलबे में दबे होने के बाद 10 साल की लड़की को जिंदा बाहर निकाला गया। और जैसे ही बैतुल एदिस को स्ट्रेचर में रखकर बाहर निकाला गया, उसके दादा खुशी से रोने लगे और उसे प्यार से चूम लिया। दादा को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पोती 2 दिन बाद भी मलबे से जिंदा बाहर निकली है। टर्की में ऐसे कई चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ 3.5 साल के आरिफ खान के साथ। आरिफ पिछले 43 घंटे से मलबे के अंदर दबा हुआ था। लाइट लगाकर उसे मलबे से निकाला गया। उसके पिता को भी मलबे से निकाला गया। दोनों को एम्बुलेंस में अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। वहीं टर्की के आदियामन शहर में बुधवार सुबह बेटे और मां को 47 घंटे बाद मलबे में से जिंदा निकाला गया। 3 साल के तनिक और 38 साल की उसकी मां फातिमा अपार्टमेंट बिल्डिंग गिरने से मलबे में दबे हुए थे। उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया।